बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया इस वक्त सोच रही है कि गल्फ कंट्रीज को बचाना है। फ्लाइट्स कैंसिल हैं, लोग फंसे हुए हैं, इकोनॉमिक क्रैश डाउन हुआ पड़ा है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, तबाही हो रही है, टूरिज्म का जनाजा निकल गया है, मिसाइल आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, लोग पैनिक में हैं, खौफ ज़दा है। अमेरिका के फौजी अड्डों को बचाना है, इसराइल को बचाना है ईरान से, ईरान को भी बचाना है क्योंकि उस पर भी अमेरिका अटैक कर रहा है, लेकिन बाकी ज्यादा ममालिक में उनकी तबाही हो रही है। लेकिन आप छोड़ दें सारी सूरत हाल को, वो यूरोप कह रहे छोड़ो सबको, मुझे बचाओ, मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरा सवाल आ गया है, मेरे टूटने का खदशा पैदा हो गया है। जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, और वो क्या है? वो प्रॉब्लम ये आ गई है 70% इस वक्त सिर्फ 2 से 3 दिन में यूरोप को सरा ईरान, ये तुमने क्या कर दिया है? हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था तुम ये काम करोगे। हम तो सोचते थे तुम्हारी जंग है, इजराइल की रहेगी ज्यादा से ज्यादा। तुमने वो हमारा हाल कर दिया है कि हमारा जवाल आ गया है और हम घुटनों में गिर गए हैं। रहम करो हम पर, क्योंकि तेल की कीमतें तो जा रही हैं ऊपर, गैस की कीमतें यूरोप में 70% बढ़ गई हैं सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। ईरान ने वो काम किया है, गले से पकड़ लिया। देखिए, ईरान के अपने पास गैस है, उनके पास तेल है, उनको कोई परेशानी नहीं, वो लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं। रशिया के पास गैस है, तेल है, वो लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं। ईरान ने कतर की एलएनजी प्रोडक्शन पर हिट किया, उन्होंने गैस बंद कर दी, उन्होंने पूरी गैस रोक दी। कतर ने गैस रोकी कि यूरोप का गला मैं दबाऊंगा, तो यूरोप अमेरिका को कहेगा। और अब सूरत हाल ये है कि यूरोप की फाइनेंशियल मार्केट इस वक्त कोलैप्स कर रही है, यूरो कोलैप्स कर रहा है इस वक्त। डॉलर के मुकाबले में जो सत्यानाश हुआ पड़ा है ब्रिटिश पाउंड का, जो सत्यानाश इस वक्त हो रहा है यूरोप का, जो इनकी स्टॉक मार्केट का हाल हो रहा है। इन्वेस्टर्स पहले यूरोप छोड़ छोड़ कर चले गए थे। ये जो सारे मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज में ये जो अटैक हो रहा है, ये कतर में, दुबई में, ये बहरीन में, ये तमाम जगहों पर सारे यूरोप के लोग आए हुए थे कि वहां पर हाई टैक्सेस हैं, हम यहाँ पर रहेंगे। तो आप अंदाजा कर लें कि अब यूरो वीक हो रहा है, इन्वेस्टर पहले सारा यहाँ थे, यूरोपियन स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हो रही है, और सारे इस वक्त या गोल्ड बाय करें या अमेरिकी डॉलर की तरफ चले गए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये देखें, गैस की कीमतें ऊपर चली गई, वो कह रहे हैं हमें बचाएं, और वो ईरान को कह रहे हैं कि तुम कम से कम ये गैस वाला काम तो ना करते, तुमने अमेरिका के साथ हमें भी तबाह कर दिया, यानी मुझे क्यों फोड़ा। ये वाली सूरत हाल पैदा हो गई है। अब यूरोप असल में नेचुरल गैस इस्तेमाल करता है, जो घरों को हीट करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। अब ये कंपनी जो है वो जाहिर सी बात है कंज्यूमर तक जाती हैं, फिर आगे बिल आता है। मसला सारा ये है कि ऑलरेडी यूक्रेन की जंग की वजह से गैस की कीमत ऊपर चली गई, इंडस्ट्री नहीं चल रही, अब वहाँ बिजली की कीमत और ऊपर जा रही है। जाहिर सी बात है गैस की प्राइस बढ़ रही है, और फैक्ट्री जो है वो अब चलेंगी नहीं, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ महंगी बढ़ी, कॉस्ट ज़्यादा होगी। आप चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। चाइना अल्टीमेटली आपकी बाकी मार्केट भी कैप्चर कर लेगा। वो यूरोप का वही हाल होगा, वो कहेंगे ठीक है जी, हम तो यहाँ पर बना नहीं सकते एक चीज़, चाइना से इम्पोर्ट कर लो। अब बिजनेस इंक्रीज करने के चक्कर में बिजनेस की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। इस सूरत हाल के अंदर यूरोप की इंडस्ट्री तबाह हाल हो जाएगी, यानी केमिकल, स्टील, फर्टिलाइजर, गैस, फूड प्राइसिंग, इस जंग ने वो हाल किया है, जॉब्स जाएंगी। जर्मनी बहुत ज्यादा तबाही का शिकार होने वाला है, फ्रांस होने वाला है, इटली होने वाला है। अब फूड की कीमत ऊपर जा रही है, जाहिर सी बात है किराए, ट्रांसपोर्ट, ये वो, एयरलाइंस के किराए, और ऊपर से यूरोपियन सेंट्रल बैंक को आप सोचें कि रेट बढ़ाने पड़ेंगे, तो उस सूरत हाल के अंदर महंगाई बढ़ेगी। तो ये वो तबाही आने वाली जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इतनी तबाहकुन सूरत हाल है, इतनी तबाहकुन है कि जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब दुनिया के अंदर देखिए, सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि आप ये सोचें ईरान इस जंग को लंबा खींच कर लेके जाएगा, यूरोप की तो तबाही हो जाएगी। कैसे? देखिए, ईरान एक ड्रोन भेजता है अमेरिकी बेस के ऊपर, आम मिसाल के तौर पर समझ ले $10,000 का है। अब एक ड्रोन आया, अमेरिका को उसको तबाह करने के लिए 2 से 3 मिलियन US डॉलर या 4 मिलियन या 5 मिलियन US डॉलर का उनको मिसाइल मारना पड़ता है।
अब वो मिस अगर हो जाए तो फिर आप समझ लें कि फिर आपको एक और मारना पड़ेगा। तो इसका मतलब है 3 मिलियन का तो आपका गया, और ईरान के कई ड्रोन लगे आकर, और अगर आपने मार दिया तब भी आपका गया। दोनों सूरतों में आपकी तबाही, ना मारा फिर तबाही भी ज्यादा। अब ईरान के पास इस वक्त हजारों ड्रोन स्टॉक में पड़े हुए हैं। ईरान के मिसाइल अगर खत्म भी हो जाए ना तो वो ड्रोन्स भेजता रहे, आप उसको रोक नहीं सकते। उसके पास बहुत कुछ है। इवन अभी भी जंग चल रही है तो उसका मिसाइल प्रोग्राम जारी है। तो उनके ड्रोन्स ने इनकी तबाही कर दी है। तो इस चक्कर में अगर जंग लंबी चलती है तो गल्फ कंट्रीज का बहुत बुरा हाल होगा। एयरलाइंस ऑलरेडी कोलैप्स कर रही हैं। आप छोड़ें सारी सूरत हाल को, ये जनाब की जरा सुन ले 2 मिनट के लिए, इस बेचारे का भी देख ले। इसका नाम है ज़ेलेंस्की। वो क्या कहता है? कहता है कि मैं बताऊं गल्फ कंट्रीज को, कहता है अरब ममालिक को, तुम एक काम करो, किसी तरह पुतिन को कहकर 1 महीने की जंग तो बंद करवा दो यूक्रेन की। मैं अपने एक्सपर्ट भेजूंगा, वो तुम्हें ये सारे ड्रोन ईरान के मार कर दिखा देंगे। अब वो इनको कहते हैं कि तू अपना मुंह संभाल के बात कर, तू यहां पर आया ना तो ये जंग डबल हो जाएगी। यानी आप अंदाजा करें, वो कह रहा है कि जरा तुम ये पुतिन को कहना रुक जाए ना जरा 1 महीने के लिए, तो मैं यहाँ पर एक्सपर्ट भेज देता हूँ क्योंकि यहाँ पर अटैक नहीं होगा। तो वो यानी ये जोकर नुमा शख्स जो है, जिसको ट्रम्प सही कहता है जोकर, अब ऐसे ट्रम्प ने इसे फिर भरपूर फायदा उठाया मिनरल्स और बाकी चीजों का। आप अंदाजा करें, ये लोग बोलते हुए सोचते भी नहीं है कि दुनिया इनका क्या मजाक उड़ाएगी। यानी ये दुनिया के अंदर लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं, लाफिंग स्टॉक। दुनिया इन पर हंस रही है। और यूरोप इसके पीछे लगा हुआ था, वो इसको गुरु मानता था। और हालत ये है यूरोप की। वैसे कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि ईरान और ईरान के सुप्रीम लीडर जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, इतनी लंबी प्लानिंग करके जाएंगे, इतनी लंबी प्लानिंग। यानी इंसान की अक्ल दंग रह जाती कि उन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि हम यूरोप तक को नहीं छोड़ेंगे। अब आप ये सोचे, गल्फ कंट्रीज अमेरिका पर प्रेशर डाली ईरान पर अटैक नहीं करना। अब यूरोप सारा अमेरिका पर प्रेशर डाल रहा है, भाई अटैक नहीं करना। अब वो रशिया के कदमों में गिरे हुए। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। पुतिन को क्या चाहिए था? यूरोप मेरे कदमों में गिरे, मैं मर्जी के फैसले करूं। देखिए, रशिया ने अपना मुश्किल वक्त काट लिया, 4 साल का सरवाइव कर गए। गैस है, तेल है, यूरोप कर पाएगा? यूरोप सरवाइव कर सकता है? नहीं करेगा। तो क्या होगा? यूरोप टूट जाएगा, आवाम सड़कों पर होंगे, इन्वेस्टमेंट तबाह, स्टॉक मार्केट क्रैश, वर्ल्ड पूरा क्रैश। अब आप बताएं, आप कहां पर खड़े होंगे? आप बताइए कि अब जो सूरत हाल पैदा होगी, अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? दुनिया तबाही की तरफ जा रही है, लोगों को अंदाजा नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला। तो यूरोप इस वक्त घुटनों पर आ गया। वो ईरान को कह रहे हैं, यार मुझे क्यों तबाह कर रहे हो? मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा था? इनको बड़ा शौक था ना इजराइल के कहने पर। वैसे अब यूरोप कर क्या रहा है कि अमेरिका के जहाजों को भेज रहा है कि हमारे अड्डे इस्तेमाल नहीं करें। बरतानिया ने कहा, स्पेन ने। अब टाइम गुजर गया है, इट्स टू लेट। आपने बड़ी देर कर दी है। अब ये मामला यहाँ पर नहीं रुकेगा। आपको काम ये करना है कि आपको इस सूरत हाल में चीजों को मैनेज करना है। कैसे अब आप मैनेज करेंगे? आप फिर चाइना की तरफ आ जाए, फिर हाथ मिला लें। आप ईरान को कहें, भाई ठीक है हम तुझसे तेल लेते, भाड़ में जाए अमेरिका की पाबंदी है। आप जाए ना। किसको कह रहे थे आप? अमेरिका को कह रहे थे ना कि जो ईरान से तेल ले, जो रशिया से तेल ले, उस पर लगाओ पाबंदियां। अब क्यों कह रहे हो कि रशिया से तेल लेना पड़ेगा और रशिया से गैस लेनी पड़ेगी? तेल की कीमतें भी ऊपर जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग फिर तेल पर आ जाएंगे, तो महंगाई होगी। तो लगाओ ना पाबंदियां फिर यूरोप पर। आपको पता ही नहीं है ईरान ने कर क्या दिया इन सब के साथ। पूरा वर्ल्ड उसने हिला दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था, ये अटैक तुमने किया ना तो ये पूरी दुनिया के अंदर जंग छिड़ जाएगी। और तीसरी जंग अजीम के बादल इस वक्त मंडला रहे हैं हमारे सर पर। जो मर्जी हम कर ले, इस वक्त तीसरी जंग अजीम के बादल हम सब के सर पर मंडला रहे हैं। देखिए, ऑनेस्ट सी बात पूछे, ये जो जंग हो रही है, मिसाइल चले, ये दुनिया रहने के अब काबिल नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है। ये आने वाला वक्त और इससे ज्यादा बुरा है। ये रहने के अब काबिल नहीं रही। ये वर्ल्ड अब रहने के काबिल नहीं रहा। ये बड़ी तबाहकुन दुनिया है। यहाँ क्राइसिस है, यहाँ फितने हैं। आप दुनिया का कोई मुल्क उठा ले, कोई एक मुल्क ऐसा बता दे कि जो इस वक्त पुरअमन रह गया हो। पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं मुतासिर हो रहा है। आप अंदाजा करें, आप ऑस्ट्रेलिया से लेकर, न्यूजीलैंड से लेकर, यूरोप से लेकर, मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज, एशिया, ये वो, आपको हर जगह पर तबाही के असरात नजर आ रहे हैं।
कुछ जगह अगर अमन है तो कुछ अर्से बाद वो भी जंगों में जाने वाली है। तो ये सूरत हाल बड़ी खराब है, बहुत ज़्यादा तबाहकुन है, और हमने आज से पहले ऐसी तबाहकुन सूरत हाल पहले कभी देखी नहीं है। बहरहाल अब नहीं देखी, अब देख ले। और रही बात टाइम की, तो टाइम सबके पास कम है। अब सब अपना अपना फैसला कर ले क्या करना है। देखिए, गल्फ कंट्रीज अमेरिका को खैराबाद कहें, यूरोप अमेरिका को खैराबाद कहे, तो शायद उनके मसले हल हो जाएंगे। फिर गैस ले आप रशिया से, फिर भाड़ में जाए बाकी सूरत हाल। इस वक्त तो आपकी अपनी तबाही हो रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।